जी किसान दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डॉक्टर वकास अहमद को। मेरी आज की वीडियो जो है वो GMO शुगर केन यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड गन्ना के ऊपर है। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए इंतहाई मालूमाती भी साबित होगी और दिलचस्प भी। जी किसान दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें जो हैं वो क्या हैं। इनमें ऐसी फसलें तैयार की जाती हैं जिनसे किसी बाहर के ऑर्गेनिज्म से आप DNA लेके उन फसलों के अंदर दाखिल करते हैं ताकि अपनी मर्ज़ी के जो करैक्टर हैं, अपनी मर्ज़ी की जो खसूसियात हैं वो पैदा की जा सकें। जी नाज़रीन, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी यानी इदारा बराए तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात ने ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की GMO गन्ने की 2 इक़साम की मंजूरी दी है। GMO गन्ने की ये इक़साम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में मौजूद सेंटर ऑफ एग्रीकल्चरल बायोकेमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी के साइंसदानों ने तैयार की हैं। पहली किस्म का नाम कैब IRS और दूसरी किस्म का नाम कैब HTS रखा गया है। कैब IRS शुगर केन पे हमला होने वाले कीड़ों के खिलाफ भरपूर क़ुव्वत मुज़ाहमत रखती है। इससे शुगर केन टॉप बोरर और शुगर केन स्टेम बोरर के हमले का एहतमाल बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। दूसरी किस्म कैब HTS है। कैब HTS जड़ी बूटी मार अद्वियात जो कि शुगर केन की फसल के ऊपर स्प्रे की जाती हैं उनके खिलाफ क़ुव्वत बर्दाश्त रखती है। जड़ी बूटी मार अद्वियात जड़ी बूटियों को तो मारती हैं लेकिन शुगर केन की फसल को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होता। किसान दोस्तों, आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि GMO गन्ने के ऊपर बगैर स्प्रे के कैसे कीड़े कंट्रोल हो जाते हैं। तो इसकी वजह फसल के अंदर पैदा होने वाला BT जहर है। जब कीड़े फसल को खाना शुरू करते हैं तो BT जहर इनकी मौत का सबब बन जाता है। किसान दोस्तों, दूसरा सवाल कि जड़ी बूटी मार अद्वियात GMO गन्ने की फसल को क्यों नुकसान नहीं पहुंचाती। इसकी वजह गन्ने के अंदर पैदा होने वाला केमिकल या एंजाइम्स हैं जो कि जड़ी बूटी मार अद्वियात के असरात को ज़ाइल कर देते हैं और गन्ने की फसल को जड़ी बूटी मार अद्वियात से कोई भी नुकसान नहीं होता। जी किसान दोस्तों, अब हम इन इक़साम की खसूसियात के बारे में बात करेंगे। ये जो इक़साम है बेहतरीन खसूसियात की हामिल है। पहली जो खसूसियत है, ये इक़साम अप्रैल और मई के महीनों में गंदम की कटाई के बाद काश्त के लिए नहायत मौजू हैं। GMO गन्ने की इन दोनों इक़साम की खसूसियत ये है कि ये टिलर्स यानी शगुफ़े ज़्यादा तादाद में बनाती हैं और उससे पैदावार में यकीनी तौर पे इजाफा होता है। इन इक़साम की तीसरी खसूसियत ये है कि इन पर कीड़े मार अद्वियात का इस्तेमाल नहायत कम होता है, जिसके 2 फ़ायदे हैं। एक तो ज़रूरी ज़हरों पर आने वाले अखराजात में कमी हो जाती है और दूसरा इंसानी सेहत और माहौल इन ज़हरों के मनफी असरात से महफूज रहते हैं। इन इक़साम की चौथी और अहम खसूसियत ये है कि ये जल्दी पक कर तैयार हो जाती हैं। जी किसान दोस्तों, जेनेटिकली मॉडिफाइड गन्ना जो है सबसे पहले ब्राज़ील जैसे मुल्क में मुतारफ़ कराया गया। अब ये पाकिस्तान में भी काश्त के लिए दस्तयाब है, लेकिन इस सिलसिले में गुजारिश ये है कि ये अव्वल सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ 10 से 15% रकबे पर काश्त किया जाए ताकि फसल के मुकम्मल डैमेज होने का किसी भी तरह से कोई एहतमाल ना रहे। दोस्तों, उम्मीद है मेरी आज की वीडियो आपके लिए मालूमाती साबित होगी और आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के निशान को क्लिक कर लें और वीडियो को आगे शेयर करते रहें। आपका बहुत शुक्रिया।